दीदी बहुत दूर का है, ये नहीं आगा, ये नहीं आगा दीदी, बहुत दूर का। स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं, कितनी मौतें? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। यार ये मोबाइल वाला नहीं मान रहा भाई। क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है? छापेमारी कर लो यार, कितने लोगों को, और 21 लोगों के अलावा डिटेनिंग किया जा रहा है? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर, एक सवाल नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर, जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं एक जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में क्या है भाई? के अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। बाहरियों पर भी पाबंदी है पूरी? अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए हैं। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी तमंचे? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है।
और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं और बाकी जो भी चीज़ होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। क्या इन दोनों लोगों के आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। और उसके बाद ठीक है सर, पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी, किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं, और कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए। सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला 23 तारीख को, जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने SDM और CO को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो DM के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है,
जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से 5:30 के बीच जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने। फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट होता है। और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है। इसके लिए मजिस्ट्रियल जो जांच है वो हमने शुरू कर दी है। कल ही हमने ऑर्डर कर दिया था और 7 दिन में हमने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही साथ 7 FIR भी हुई है, उसके अंतर्गत भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा रियलिटी क्या थी। सवाल है जफर साहब को जो आज अब बुलाया गया और उन्होंने भ्रामक बयान दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी सम्मानित व्यक्ति हैं वो हम उनको समाज के सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। वो चाहे हमारे खिलाफ कितना भी भ्रामक, कितना भी गलत बोलने का प्रयास करें, कुछ भी कुत्सित प्रयास करें, लेकिन हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए सम्मान है। वो सम्मानित व्यक्ति वो सम्मानित रहता है। वो अपने सम्मान को गिराए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मन में उनके सम्मान को हम नहीं गिराए। आपने कही है तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनेगी? उन्होंने भ्रामक बात कही, हमने उसका खंडन कर दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? उन्होंने आपके सामने बताया था, हमने भी आपके सामने। हाँ, गन शॉट वुंड से हुई है। मैं ये कहूँ कि 315 बोर से हुई है या किस रीजन से हुई है, वो फोरेंसिक का निर्णय। जी जी। ये गोली किसकी तरफ से चलाई गई है? ना मेरे से पूछ के चलाई थी जिन्होंने चलाई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी गोली से हुई है। ये विवेचना का विषय, विवेचक अपनी जांच करेगा। एसपी सर, ये दंगा की तरह भड़काने का प्रयास किया गया था। किस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में किसको गोली लगाई, दंगाइयों ने आपस में किसको लगाई, आपस में लड़ रहे थे तो लगाई। मैंने मॉर्निंग में भी आपको अलग अलग टाइप के वेपन दिखाए थे। किस किस प्रकार के लोगों से लैस ये लोग रजिस्टर होगा सर इन चारों मामलों में? ऑलरेडी पुलिस के भी चीजें आई हैं और भी अन्य मजिस्ट्रियल जांच का डीएम साहब ने आदेश किया है। सारे तथ्य हैं वो समय समय पे आपके सामने रखे जाएंगे। सारी प्रक्रिया इतनी तेज गति से नहीं होती है। सही चीजें करना बहुत जरूरी है, प्रोसीजर से करना जरूरी है और सच सामने आना जरूरी है। जल्दबाजी जरूरी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं।
लेकिन वो एक पक्षकार हैं, उनको इस तरह घर से लाना के लिए तो क्या इससे जो पूरे प्रोसेस है वो प्रभावित तो नहीं होगा? उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई उठा के थोड़े लेके आया। अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है सर पूरे तो जो इन्होंने एक बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता स्वयं को। मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा और हुड़दंगी भीड़ के सामने उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूंगा, लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब डीआईजी सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तब मैं डीआईजी सर के साथ रहूंगा और इनको एडीएम साथ, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। ये लोग एकता चौकी वाली गली की ओर निकल गए और हम जो एक रात की मस्जिद वाली रोड है उसके ऊपर हमने एरिया जो एक तरह से एरिया को पुनः अपने कब्जे में लिया, जो पहले जो बलवा कर रहे थे उन लोगों के। सर जफर अली ने एक और आरोप अभी बीच में मैं आरोप पढ़ रहा हूँ ना भाई, आप क्यों सारे आरोप पढ़ रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्यों? बाद में इन्होंने ये भी बताया कि जनता के द्वारा कोई पत्थर जो है वो नहीं चलाया गया है, और जबकि सर्वे का पूर्ण होने के बाद खुद हेलमेट पहन के गए हैं। तो इसमें मैं फिर क्या ही इसमें डिफेंस दे सकता हूँ। हमने फुटेज भी जारी की है किस तरह से जो बलवाई थे उन्होंने कार को तोड़ा। इन्होंने बोला कि पुलिस ने गाड़ियों को तोड़ा है, और पुलिस वाले पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो भी मात्र 3 ही गाड़ी है वहाँ खड़ी है, बाकी जनता की गाड़ी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तो स्वयं के डिस्ट्रक्शन के लिए ही, जैसा जफर साहब ने बताया है, इससे ज़्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने ही डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इशू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पे जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी, मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आके पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी, उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे, हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी, उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे डिसाइड करनी थी। मेरे को और कप्तान साहब को केवल प्रोटेक्शन देना था
तो उन्होंने जितने लोग कहा और जितने लोगों के लिए इंतजामिया कमेटी और जफर साहब ने अनुमति दी उतने लोग उसके अंदर गए। अभी रिपोर्ट में क्या है? मैं फिर उस न्यूज का खंडन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, हम भूल गए थे, उसका भी खंडन करना था आज। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 10:30 बजे के आसपास तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। जबकि फिर मैं आपको कहूंगा वो 10:30 बजे के बाद के हैं, उससे पहले का कुछ भी नहीं है।